टॉपिक चल रहा है हमारा रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन के 2 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हमने जो किसके रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी करनी होती है या वो सब चीज़ें हमने थोड़ी बहुत सीखी थी। एक बार रिकैप कर देते हैं बाबू। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ठीक है, और मान लो इससे ये ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट मान लो बी है, वो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हो, ठीक है, जिसकी स्पीड वी ए होगी, इसकी मान लो वी बी हो गई वेलोसिटी या स्पीड। अगर ए से पूछा जाए कि बी की क्या स्पीड है, ए से पूछा जाए बी की क्या स्पीड है, तो बाबू ए क्या बताएगा 5 मीटर पर सेकेंड प्लस में। कारण ये है कि ए जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बी भी तो उसके पीछे 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो उसके बीच की जो दूरी होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये 10 से चल रहा है और 5 से इन्होंने ओवरकम कर रखा, तो 5 वाला ही गैप बचा इनके बीच ना, इसलिए 5 मीटर पर सेकेंड। और गैप किस डायरेक्शन में बचा, इस डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेडिशनली इसे पॉजिटिव ले रखा है। तो ये होता है, तो इसका मतलब इसको लिखते कैसे ये समझिए। इसको लिखने का तरीका होता है किसकी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में। तो भाई किसकी स्पीड हमने बोली, किसकी, ए की स्पीड, चलो बी की, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अभी आपने कहा +5 कहा, ये आया कैसे जरा देखो तो टेक्निकली। 10 में से 5 को माइनस करने पे +5 आएगा कि 5 में से 10 को माइनस करने पे +5 आएगा। 10 में से 5, 10 में से आपने 5 को माइनस किया तो ये रिजल्ट आया +5। जरा ध्यान से देखो, ये 10 क्या है, बी है, वेलोसिटी ऑफ बी है, और ये 5 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया वी बी ए का। क्या, अगर आपको किसी की वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी, मतलब बी ए है ना, तो बी ए करना है। अगर मान लो अगर आपसे ये पूछे कि सर ए बी करना हो तो क्या करेंगे, वी ए माइनस बी बी करेंगे। आई बात समझ में। एक्चुअल में ये हम लोग वेक्टरली लेते हैं, वेक्टर मतलब ये होगा कि विद साइन लेना है, विद साइन मतलब इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव। जैसे अगर डायरेक्शन इधर हो जाता तो हम लोग वी ए क्या लेते, नेगेटिव लेते। समझ पा रहे बात को, वी ए नेगेटिव लेते। क्लियर, बोलो। तो ये हुआ साइन का मतलब, वेक्टर, इसको हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर। एक चीज और बताया था हमने, ये तो नॉर्मल बातें हैं। फिर डायरेक्शन का मैटर आपको पता है कि डायरेक्शन होगा तो साइन पुट कर देना, बस बात खत्म, कहानी ऐसी चलेगी। एक चीज और हमने आपको बता रखी थी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो ओरिजिनल वेलोसिटी जैसे वी ए मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका ये ओरिजिनल स्पीड है, इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है। किसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ग्राउंड मतलब 0, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और देखोगे ये 10 ही आएगा। इसको कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी जी लिखेंगे। बोलो, वी ए का वैल्यू कितना, +10, और जी का वैल्यू कितना आया, +10 था, यही रिजल्ट लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। आई बात समझ में, गुड। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन समझो। जब हम बोर्ड पे रहो तो मेरे कान में एक जूं का भी आवाज नहीं आना चाहिए। जब हम बोर्ड पे हों डिस्टर्बेंस होती है, तुम्हें नहीं पढ़ना, चुप रहो, तुम्हें नहीं पढ़ना, पढ़ने थोड़ी बोल रहे हैं। हमें डिस्टर्बेंस हुआ तो गोली मार देंगे, सीधा बोल रहे हैं। तुम्हें कुछ करना है करो क्लास में, किसी को मारना है, किसी को पीटना है, किसी को कुछ बोलना, हमको कोई मतलब नहीं है। हमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम डिस्टर्ब हुए तो तुम्हें डिस्टर्ब कर देंगे। समझ पाए बात को, मजाक नहीं बोल रहे हैं, स्वस्तिका है ये, और स्वस्तिका का रिकॉर्ड आप चेक कर लो। 2014 से कोचिंग चल रही है मिला जुला के, ये 2020 है और वही रिकॉर्ड पे अभी है। और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, सच बोल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है और आपको सिर्फ पढ़ने आना है, ये सोच के। हाँ, आप गोबर हैं या इंटेलिजेंट है डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ने आओगे, पढ़ के जाओगे। और सब भी चीज़ें होती, गपशप तो होता ही है बीच बीच में, ऐसे भी हम ज़्यादा बोलते हैं, डिस्टर्ब होती है, समझा करो ना। ये बात प्यार से भी बोलते हैं हम, तुम लोग नहीं समझते हो, डांट के बोलते हैं, समझ जाते हो। बताओ क्या करें। इसे समझ लो, इसका एप्लीकेशन क्या है सर।
एप्लीकेशन ये है कि जैसे मान लो ठीक है, ये मान लो ट्रॉली है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इधर मान लो एक लड़का है जो मान लो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, समझो बात को। और यहाँ पे मान लो एक लड़का और है जो इसी डायरेक्शन में मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। नाम है इसका ए, ये ट्रॉली टी, और इसका नाम मान लो बी। देखो इसका एप्लीकेशन, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भी, हाँ एक चीज और, भी ए बी को क्या लिखते हैं, बी ए माइनस बी बी लिखते हैं, और भी बी ए को क्या लिखते हैं, बी बी माइनस वी ए लिखते हैं। क्या आप हमें ये बताइए, इसे हम ये लिख सकते हैं बी बी माइनस ऑफ वी ए माइनस बी बी, या ध्यान, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको माइनस कॉमन ले लिए यहाँ पे, ये बात डायरेक्टली बोल सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे ये बात नहीं समझे, पहले भी है, ये माइनस कॉमन लिए तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस माइनस ये पॉजिटिव है ना, लिखने का तरीका बस बदल दिए। आई बात समझ में? जब ध्यान से देखो ये क्या है, ये है, बोलो, इसके बदले हम यहां पे इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बोलो, कर सकते हैं, सॉरी, कर सकते हैं, बोलो, आई बात समझ में? इसका ये मतलब हुआ, समझ पाइए, स्पीड में बता रहे हैं ताकि ये पहले भी बता चुके हैं, समझ पाए बात को। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो करने मत लग जाना। क्या कि जैसे अभी भी बी, मान लो भी ए बी तुम्हें बोले, तो मान लो तुमने सॉल्व किया जो भी तरीका था, और फिर तुमको अगर हम ये बोलें कि भी बी ए बताओ, तो फिर इमोशनल होकर ये वाला तरीका फॉलो करना और करते रहना, नहीं करना है ना। आपको ये पता है कि भी ए बी नेगेटिव ऑफ भी ए बी होता है, बी बी ए होता है, तो सीधा सा भी ए बी अगर पता चल गया, इसका मतलब माइनस भी बी ए होता है। नहीं समझे? करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन काहे मेहनत टाइम वेस्ट करोगे? समझ पाए बात को? वेरी गुड, दिखा देते हैं अभी। अब यहां पे देखो, हमसे मान लो पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो भाई हमने तो बस एक ही चीज सीखा रखा है ना कि वी ए माइनस बी बी होता है, लेकिन बाबू ये बताओ, ये ओरिजिनल लिख रहे हो क्या? हाँ ओरिजिनल लिख रहे हो क्या? ओरिजिनल किसके रिस्पेक्ट में होती है? वेरी गुड। अब बताओ, ये लड़का 3 मीटर पर सेकंड से कहां पे चल रहा है, ग्राउंड पे कि ट्रॉली पे? तो इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में? वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ लड़का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्या नाम, आर्यन, समझ पाए कैसे लिखते हैं इसे? ये लड़का जो चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली पे, तो इसकी स्पीड ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे रखी है। अगर मान लो इस लड़के को तुम देखोगे तो क्या तुम्हें लगेगा ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है? ना, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिस्पेक्ट में थोड़े, तुम तो ग्राउंड हो ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड से लगेगा ना, कितना से लगेगा? ऐसे सोचो तो बिल्कुल तुम्हारी तरफ 7 से आएगा, मैंने 7 कहेंगे। आई बात समझ में? ये तो ऐसी सोच के भी हुआ, देखो तुम्हारी तरफ आ रही क्या? अच्छा, लड़का तुमसे दूर जा रहा है, ट्रॉली इधर, लड़का इधर, तो लड़का तुमसे दूर जा रहा है ना, तो +7 आएगा। देखो, चलो छोड़ो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है? तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है? +7 ना, देखना आएगा अभी। अब बताओ, ये तुम्हें पता है कितना? -3। समझ पाए? अगर डायरेक्शन इधर हो तो पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन इधर हो वेलोसिटी का, तो नेगेटिव पुट करेंगे। आई बात समझ में? तो ये कितना है आपके पास? -3 है। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं सर, वी ए माइनस वी टी? अभी अभी सीखा है आपने, लिख सकते हैं, ये हुआ -3। क्या ये ओरिजिनल है? वी ए, हाँ, सिंगल हो तो ओरिजिनल ही होता है। आई बात समझ में? और ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ, ट्रॉली किस पे चल रही है? लड़के पे, ग्राउंड पे, तो ट्रॉली की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? ये वही है, ओरिजिनल स्पीड मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई बात समझ में? इक्वल टू -3। तो वी ए जी तुम्हें चाहिए था, देखो चाहिए था ना, बिल्कुल, तो ये आ गया तुम्हें वी ए जी इक्वल टू -3। इसकी वैल्यू कितनी है? +10 है, तो +10 उधर जाएगा तो -10 होगा, क्या हो गया? अच्छा, हाँ, -3 ये है आपका +10, तो +10 मतलब माइनस उधर जाएगा तो +10। देखो +7 आना चाहिए था, आया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है? +7। दिख रहा है तुम लोगों को ना? नहीं दिखेगा तो बोलना। और देखो, वेलोसिटी ऑफ
बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉय कहां दौड़ रहा है? ग्राउंड पे। इसका मतलब ये उसकी यही वाली वेलोसिटी है, किधर? +5। सॉल्व करोगे कितना आएगा? कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉय को लगेगा, मतलब बी को लगेगा कि ए उसे अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड से। ये है ग्राउंड वाले कंसेप्ट का एप्लीकेशन। समझ पाए? यूज करने आ गया। थोड़ा बैकअप दे दिए, इस पर प्रैक्टिस करवाए थे आप लोग, कॉपी में देख लीजिएगा जिसका छोटा हुआ है। इस पे ढेर सारे अलग अलग केस करवाए थे। अब आप उस सारे केसेस को समझ लेंगे आराम से, खुद से घर में बैठ के पढ़िएगा, आएगा। आज आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक थी ताकि आप आज की क्लास को पकड़ पाए। रिलेटिव हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक 1D और 2D वाला। समझ गए ना? अभी 1D चल रहा है, 1D खत्म करेंगे फिर 2D में आएंगे। 2D में प्रोजेक्टाइल वाला भी केस करेंगे और सब भी केस करेंगे, कुछ कुछ आता है। हमने आपको ये बता रखा था, समझो बात को। एक लड़का है, ठीक है, ए, इसकी स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है, नहीं है, हमें क्या पता, जो भी है, ये बी है। और इस बी की स्पीड मान लो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है। आप हमें ये बताइए, कुछ भी करवा लो, क्या इन दोनों को कभी मिला पाओगे? कभी? कुछ भी, कितनों भी होम जाप करवा लो, पूजा पाठ करवा लो, कुछ करवा लो, कभी इन दोनों का मिलन पॉसिबल है? आई बात समझ में? समय बीतते जाएगी, इन दोनों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, अभी मान लो इसके बीच का सेपरेशन है मान लो 100 मीटर, अभी दूरी बहुत कम है। टाइम बीता, समय बढ़ेगी, टाइम बीता, डिस्टेंस बढ़ेगी इसके बीच का। आई बात समझ में? तो जब डिस्टेंस बढ़ती है, इसके लिए हम लोग सेपरेशन टर्म यूज कर सकते हैं। सेपरेट हो रही है, दोनों जुदा हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो जब ऐसा केस आए ना, आई बात समझ में, तो इसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अभी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ना, कौन सी वाली? सेपरेशन वाली, दूर दूर होने वाली। आई बात समझ में? लगाएंगे हेडिंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जैसे ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो अभी समझाने के लिए 1D में हम आपको समझा रहे हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल, इसका बढ़िया क्वेश्चन एडवांस लेवल का बनता है 2D वाले में। आई बात समझ में? जैसे एक गेंद को ऐसे फेंके, एक गेंद को ऐसे फेंकिए, बताइए कहां पे फटेगा? मतलब बम वाला सवाल, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच करेगा दोनों, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है, लेकिन वही बेसिक है 1D में। 1D समझ आएगा तो ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है। वैसे हालांकि ये सब सवाल बोर्ड लेवल का नहीं है और क्लासेस में कम होते हैं। आइए सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक ही बोर्ड में कर ले, 2 बोर्ड क्यों करें इसके लिए? टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है सर, देखो सेपरेशन के पहले केस को समझना, एनालिसिस करना। वैल्यू दे के ऐसे बता रहे हैं तुम लोग, जैसे ये एक केस हुआ मान लो VA है ना, और ये हुआ VB। आपको कोई भी फॉर्मूला अलग से याद नहीं रखना आपको। हम बोले कि फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको बस एक ही फॉर्मूला पकड़ना है। ये भी फॉर्मूला याद थोड़े किया हमने तो खुद बनाया था कि VAB होता है VA माइनस VB, या लिखने का यही तरीका है, बस ये दिमाग में रखनी है। अभी मान लो अगर हम यहाँ पे प्लस लिखें तो तुम्हें बुरा मत मानना, तुम बुरा मत मानना। यहाँ पे अगर हम प्लस लिखें, यहाँ पे तुमको जो आता है वही करना है। प्लस आने रहेगा, आ जाएगा, अभी देखना आएगा, लेकिन वो इसी तरीके से आएगा बिल्कुल। या माइनस आना रहेगा तो आएगा, तरीका यही होगा। ठीक, अब आप हमें ये बताइए इसको, ये क्या सेपरेट हो रही है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाली चीजें हैं।
तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वी ए बी इक्वल टू, समझना तुमको तो क्या आता है, वी ए माइनस वी बी, समझो बात को, आई बात समझ में, बोलो। अब ये तो तुम्हें बेसिक चीजें पता है, लेकिन अब हम बोले कि बाबू विद साइन यूज करना है, वेक्टर है ना ये, तो साइन यूज करना है। तो वी ए बताओ पॉजिटिव में जा रहा है, इसीलिए वी ए का साइन क्या है, पॉजिटिव। अभी फॉर्मूला नहीं पुट कर रहे हम, ये फॉर्मूला है पुट कर रहे हैं हम, ये वैल्यू मान लो वी ए का वैल्यू भी है या बी ए है। दूसरा वी बी के बारे में बताइए, वी बी किधर जा रहा है बाबू, बिल्कुल, तो आप इसे कह सकते हैं, सॉरी कहाँ है बी, ये है बी, तो वी बी का साइन क्या रखोगे, माइनस। फॉर्मूला भी यही चल रहा है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, वी ए प्लस बी बी, बोले थे बुरा मत मानना, यही है, ये याद नहीं रखना है कि इसे प्लस बी। बात पता है बच्चों में कंफ्यूजन क्या होती है, मेरा मन नहीं था ये बताने का, कारण ये है कि अब तुम बोलोगे सर कभी भी ए माइनस बी बी बोलते हैं, कभी भी ए प्लस बी बी बोलते हैं, आपका तो बात का कोई भरोसा ही नहीं रहा, इसलिए हम एक के बाद बोलना चाह रहे थे कि भी ए माइनस बी बी, मन नहीं मानता है मेरा। कारण ये है कि ये बताना पड़ता कि सेपरेशन का मतलब तुम समझ पाओ, हमें ये नहीं समझाना है, सेपरेशन का मतलब समझ पाओ, ताकि हम अगर कराने का मेरा मन करे तो उस टाइप के प्रॉब्लम को ही तुम्हें करवा सकें। क्लियर? अब ये बताओ, तुम बोलोगे अच्छा सर ये बात पकड़ लिए, क्या पकड़ लिए, सेपरेशन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी को चुपचाप प्लस कर देंगे। रुको, इमोशनल नहीं होना है, आ जाओ अगले केस को समझो, इसलिए बोले कि कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला याद मत करना, फंसोगे, बढ़िया भारी भरकम। इसे मिटा सकते हैं क्या, नहीं थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ताकि दोनों केस को तुम एक साथ ऑब्जर्व कर सको कि हुआ क्या है। मेनू बोर्ड को देखो बाबू, पल्लवी रहेगी ही अभी, वी ए वी बी वी ए माइनस वी बी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, और हमने यहाँ पे वी ए बी सीखा है प्लस वी ए माइनस माइनस ऑफ वी बी। आपको लगे कि कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, प्लीज़ पूछ लेना। तो ये हो गया आपका वी ए बी का मतलब वी ए प्लस वी बी। तो यहाँ से बच्चा एक मिसकंसेप्शन दिमाग में पाल लेता है कि अच्छा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सीधा प्लस कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ये बताइए ना, रुको, ये है मान लो ए, समझना, अच्छा वैल्यू देके बताते हैं, ये है मान लो बी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास, एक्सेलरेशन वाला भी केस बताएंगे, एक्सेलरेशन नहीं है। बताओ समय बीतते गई, इसके बीच की दूरी बढ़ेगी कि घटेगी, कि कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस केस में इसके बीच की दूरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से नहीं बढ़ेगी, अच्छा 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी। अरे इनके बीच का गैप कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ हाँ, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, बढ़ने का रेट कांस्टेंट होगा। नहीं समझ पाए, आइए समझाते हैं। देखिए अभी मान लो इसके बीच की दूरी 100 मीटर है, 1 सेकेंड का समय दिए, 1 सेकेंड में ये लड़का कहाँ चला जाएगा, 10 मीटर आगे, और ये लड़का कहाँ चला जाएगा, 5 मीटर आगे। बोलो 10 मीटर गया तो इसके और इसके बीच की दूरी 110 हुई, समझना। अब बताओ, अब इसके और इसके बीच की दूरी 105 रही कि नहीं, दूरी बढ़ी ना, 1 सेकंड में 5, समझ पाए मैटर को, बिल्कुल। तो बताओ सेपरेशन की अप्रोच, दूरी बढ़ रही की, दूरी बढ़ रही है, तो दूरी बढ़ना को क्या कहते हैं, सेपरेशन ही तो कहते हैं। क्या इस केस में सेपरेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आओ जरा फॉर्मूला देखें, लेकिन कंडीशन है आगे वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था, यहाँ पे कंडीशन है। हाँ ये भी पकड़ रहे हो बात को बाबू, बी ए ग्रेटर देन वी बी कंडीशन है, तो सेपरेशन वाला ही केस हुआ ना। अब बताइए वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला, वी ए माइनस वी बी, क्या यही चलेगा, फॉर्मूला याद रखोगे, रख लो, अब धोखा खाओगे ना, फॉर्मूला याद नहीं रखना, कंसेप्ट समझना है। आई बात समझ में, क्लियर है, कंसेप्ट तो बस ये है, नोट करिए। अप्रोच की बात करें,
आइए सर, अप्रोच का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को नहीं। अच्छा, सेपरेशन के और भी केस हो रहे हैं क्या? अब ये केस मान लो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे ही होगा ना। और कोई केस होगा क्या सेपरेशन में? लग रहा है तुम्हें क्या दोनों को सेपरेट करना है? और कोई केस होगा इसके और इसके अपोजिट केस के अलावा? अभी तो हम भी बोले कि इस केस के अपोजिट वाला के छोड़ को, हाँ क्या बोल रहा है? चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, डायमेंशन चेंज करने तुम बोल रहा है? तब क्या बोल रहा है तुम? ये ऐसे एरो रखे हैं, ये एरो ऐसे रखे हैं और इसका एरो इधर रखे हैं। इसका वैल्यू कितना? वैल्यू बोलो कितना, बोलो ना, कुछ बोलो ना। 5। इसका बोलो, इसका 10। एक कथा एक के बात तो है। डायरेक्शन चेंज नहीं करना, 1D है। 5 नहीं, सेम होगा तो फिर कांस्टेंट हो जाएगी ना। अगर स्पीड सेम होगा तो दोनों के बीच का सेपरेशन कभी बदलेगा ही नहीं तो इसको जुदा होना नहीं बोलते हैं, दूरी कांस्टेंट हो गई नहीं। तो सेपरेशन वाला केस हम बता रहे हैं कि सेपरेशन हमें ऑब्जर्व करना, अगर होगा तो चेक कर लेना अपना, ठीक है। हो सकता है, हाँ वो तो फिर कोलिजन वाला केस करेंगे हम लोग ना, कि पहले क्या दौड़ते दौड़ते अप्रोच की, उसके बाद फिर जुदा होने लगा। बता चुके हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन या मैक्सिमम डिस्टेंस वाला केस बता चुके हैं। फिर से वो सवाल करवाएंगे कि कब दोनों के बीच मिनिमम दूरी होगी और कब दोनों के बीच मैक्सिमम दूरी होगी। उसका एक शॉर्टकट भी बताए थे तुम्हें, शॉर्टकट नहीं एक की कंसेप्ट बताए थे। ये तब होता है जब दोनों केस में दोनों की वेलोसिटी जिस टाइम पे सेम हो जाए। बहुत ये बढ़िया मंत्र है, समझ पाओ तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको रिलेटिव से भी बनाएंगे हम लोग। आ जाओ अप्रोच को समझे, मैटर समझ गए ना, केस कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, आई बात समझ में। अप्रोच का मतलब होता है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हो, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हो, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करे। तो केस पहला अगर एनालिसिस करो तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये मान लो B है, ये मान लो A है और ये मान लो B है। क्या इस केस में दोनों के बीच की दूरी घटेगी, चाहे भले ही दोनों की स्पीड कुछ भी क्यों ना हो, डायरेक्शन किसी का ज्यादा किसी का कम हो, डजंट मैटर। क्या इनके बीच की समय बढ़ने के साथ साथ, टाइम चेंज होने के साथ साथ इनके बीच का सेपरेशन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो अप्रोच कर रही है, वेरी गुड। अगर हम ये लिखना चाहें कि VA B तो क्या होगा? VA माइनस VB। आई बात समझ में? तो इसे हम लिखना चाहें तो VA का साइन क्या है सर? पॉजिटिव है, बोलो। और VB का साइन क्या है? नेगेटिव है। आई बात समझ में? इसका मतलब यहां से ये रिजल्ट निकल के आता है कि VBA क्या हो जाएगा? VA प्लस VB। देखो ये इस केस में क्या होता है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, समझो इसको ऐसे भी लिखा सकते थे हम, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेपरेशन हो रहा हो तो क्या होगा? प्लस होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो और अप्रोच हो रहा हो तब भी प्लस होगा। अजीब लग रहा है क्या? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑब्जर्व करो इस केस में, मान लो ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से। इसकी बीच की दूरी इसे लगेगा कि ये इससे जुदा हो रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, नहीं लगेगा? और इसे लगेगा कि ये इससे दूर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। आई बात समझ में? दोनों केस में दूर वाला ही बात था। वेरी गुड। इसमें आ जाओ, ये मान लो 15 मीटर, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से और ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड से। अगर इससे पूछा जाए कि भाई B तुम्हारी तरफ आ रही है, हाँ, किस स्पीड से? 15 मीटर पर सेकंड से। नहीं लगेगा कि बहुत जल्दी ही तुम्हारी तरफ, जैसे मान लो तुम दौड़ रहे हो, B भी दौड़ रहा है, तुम्हें नहीं लगा कि B तुम्हारी तरफ जल्दी आ गया? वजह क्या था? वजह ये था अप्रोच वाली केस, प्लस होना था। समझ पाए? बोलो नहीं? वेरी गुड। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का एक केस और बन सकता है।
समझ लो, जैसे मान लो ये इधर जा रहा है VA स्पीड से और मान लो ये इधर जा रहा है VB स्पीड से, समझना कंडीशन। जैसे ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से है और ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड से है। एक समय आएगा ना जब A और B के बीच की दूरी मिनिमम हो जाएगी, हाँ उस समय के बाद क्या होगा, ये आगे निकल आएगा। लेकिन ये अप्रोच तो कर रहा है, ये कोलिजन वाला केस होता है, अप्रोच तो कर रहा है, कह सकते हैं इस केस में अप्रोच करने के बाद B आगे निकल जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा ना जब इनके बीच का गैप 0 होगा। नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। वेरी गुड, तो कह सकते हैं कि इस केस में ये अप्रोच हो सकता है। केस क्या है, केस VB इज ग्रेटर देन VA हो तो VAB लिखो या VBA, एक ही बात है, VA माइनस VB, A का भी पॉजिटिव और B का भी पॉजिटिव, तो केस यही रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। नोट करिए। आइए इसमें देखें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कैसे कैसे टाइप के प्रॉब्लम हमें बनाने हैं उसे देखते हैं। इसमें जनरली 4 टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। पहला होगा मिनिमम डिस्टेंस और कोलिजन और ओवरटेकिंग कह सकते हैं, ओवरटेकिंग। और इसी को आप चोर पुलिस भी कह सकते हैं। जैसे मान लो पकड़ा पकड़ी वाला जहां भी गेम चले ना, ऐसे ही चलेगा। यानी कि ये हो गया आपका पकड़ा पकड़ी वाला। अब वो लड़का लड़की को पकड़ रहा है, लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, या मान लो चोर पुलिस के पीछे भाग रहा है ना, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को पकड़ना चाह रहा है। तो ये गेम जहां भी होगा इस तरह के सवाल में, क्योंकि वहां पे 2 लोग भाग रहे होंगे ना, मोशन 2 लोगों का होगा ना, जहां भी 2 लोगों का मोशन होगा रिलेटिव लगाया जा सकता है। एक प्रॉब्लम आपका इस तरह का होगा जो ज्यादा फेमस है, चोर पुलिस वाला प्रॉब्लम करवाएंगे हम। दूसरा प्रॉब्लम इसमें है आपका रिवर बोट। रिवर बोट रिवर बोट मतलब नदी में पानी बह रही है और बोट भी उस पर चलना चाह रहा है, तो दोनों मोशन में आ गया ना। अब बोलो, हाँ बोलोगे सर नदी रुकी हुई है, पानी नहीं बह रहा, पोखर में नाव चलाना है, तो स्टिल वाटर कोई बात नहीं, एक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जनरली हम लोग रिवर बोट में दोनों को चलाएंगे। रिवर बोट हो गया। उसके बाद होगा इसी रिवर बोट में आप ये समझ सकते थे, जैसे हवा चल रही है और उसमें प्लेन तुम्हें चलाना है, हवाई जहाज चलानी है, मान लो पायलट बने तो ध्यान रखना ये बात, जिसको कह सकते हैं एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, नहीं हवा और प्लेन प्रॉब्लम। और एक बनेगा आपका रेन मैन कहो या रेन वोमेन कहो, अम्ब्रेला वोमेन कहो, छता लेके मान लो कोई नहीं महिला जा रही है, एक बारिश होगी, दूसरा आदमी बारिश में चलेगा। आदमी कोई भी हो सकता है, मैन मतलब मैन नहीं होता है, पता है ना, मैन मतलब इंसान, कोई भी हो सकता है, छाता लेके चलेगा ना। अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम, स्पेलिंग अम्ब्रेला का सही है कि गलत? वाह, पहली बार है, भरोसा नहीं था। अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम हो, कितने, जैसे मान लो बारिश हो रही है ना, और मान लो आपको कितने एंगल पे अपना छाता रखना है। अगर मान लो पैदल चल रहे हो, मान लो साइकिल पे चल रहे हो और तुम्हें छाता भी रखना है, बारिश भी हो रही है, तो एंगल चेंज होगा कि वही एंगल रखे? नहीं, तो वो एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहां से आ जाएगा, ठीक है। कितने एंगल पे रखें, कभी कभी आगे छाता रखना पड़ता है, कभी कभी पीछे भी रखना पड़ता है, कभी ऐसे रखना पड़ता है, अलग अलग केसेस होंगे इसके, वो एंगल वगैरह हम लोग फाइंड करेंगे, किस एंगल पे अम्ब्रेला रखें ताकि हम ना भीग पाए। क्लियर है? या अम्ब्रेला अगर इस एंगल पे तुम्हें रखने का मन है तो किस स्पीड से चले ताकि हम ना भीग पाए। क्लियर? तो इस तरह के प्रॉब्लम हमें करने हैं।
ठीक है, आते हैं पहले टाइप के प्रॉब्लम में, पकड़ा पकड़ी वाला। मिटाए इसे, वेरी गुड। देखो इस सब सारे प्रॉब्लम को ना तुम, जैसे पकड़ा पकड़ी वाला जो प्रॉब्लम है इसे तुम ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन ये सब प्रॉब्लम में तुम्हें रिलेटिव लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आओ एक बेसिक सी बातें पहले बता दे तुम्हें, नॉर्मल सवाल करें पकड़ा पकड़ी का, फिर बताए तुम्हें। जैसे मान लो ये मान लो चोर है, ठीक है, और चोर मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब एक्सेलरेशन नहीं डाला, एक्सेलरेशन वाला केस करेंगे धीरे धीरे। और मान लो इससे 100 मीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन थी, ठीक है, पुलिस स्टेशन था, और पुलिस स्टेशन में कौन रहता है? कैदी सब, पुलिस रहता है, वो लोग रोड पे रहते हैं, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, कभी चौक पे हाफी ले रहे हो, देखा, अच्छे पुलिस भी होते हैं, लेकिन पुलिस जनरली ना, तुम भी पुलिस बनोगे वैसे ही बन जाओगे। 100 मीटर मान लो पुलिस स्टेशन पे है, अभी पिछला वाला सवाल करवाए थे ना, आराम से दुकान पे एक पुलिस था, चाय पी रहा था, नहीं 2 सेकंड 5 सेकंड बाद उसे 2 सेकंड बाद देख, चोर को देखा, बोला जाने दो, 2 सेकंड बाद जम जाएंगे, चाय खत्म कर लेते हैं, फिर भी पकड़ लिया था। कारण ये था कि इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसके पास एक्सेलरेशन था और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, तो कोई बात नहीं, पकड़ लिया। हाँ, तो भाई ध्यान रखना इस सब बात का। सुनो बाबू, तुम चाहते हो कि पुलिस चोर को पकड़े? बोलो। अच्छा, तब तो स्पीड ज़्यादा डालना पड़ेगा ना, तुम्हारी इच्छा पे। 30 मीटर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा, एक समय आएगा जब पकड़ेगा। कैसा करते हैं, इसे 10 करते हैं, इसे 20 करते हैं, अच्छा रहेगा। 100 का कुछ आ रहा है, 100 मीटर में पकड़ पाएगा क्या? पकड़ लेगा है? हाँ हाँ, वेरी गुड। अब देखो इस सवाल को कैसे बनाएं, ट्रेडिशनल मेथड से, बिना रिलेटिव के कंसेप्ट से। मान लो एक समय, तुम्हें तो ये पता चल गया ना कि ये चोर पुलिस को पकड़ने वाला है, ये है पुलिस, ठीक है, या चोर पुलिस को पकड़े, एक ही बात है, मतलब दोनों का मिलन होने वाला है कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है, PC4 चोर है, अच्छा ठीक है, अंग्रेजी लगेगा, हम तो चोर लिख रहे थे ना बस, इसीलिए। अब मान लो कि इन दोनों का मिलन कहीं हुआ, और ये वो जगह है जहां पे पुलिस ने चोर को धर दबोचा, न्यूज में कहते हैं ना, पुलिस ने चोर को धर दबोचा, ठीक है। ऑब्जर्व करना बाबू बात को, ऑब्जर्वेशन से ही सवाल बनेगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता है फिजिक्स में, कोई कंसेप्ट नहीं, सारी चीजें तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। सिचुएशन समझो, ऑब्जर्व करो, सवाल बनेगा। देखना, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब तुम ही ये बताओ कि यहां से जहां पे पुलिस ने चोर को पकड़ा होगा, तो चोर ने कुछ ना कुछ तो दूरी तय कर रखी होगी। मान लो पकड़ने में लगा टाइम टी सेकंड बाद, या टी मिनट बाद, या टी घंटे बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा, टाइम लगा टी, तो टी सेकंड तक चोर चुपचाप बैठा होगा क्या? चल रहा होगा ना। अगर इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, तो सीधा स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला चलेगा ना। तो बताओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर दें, तो टी टाइम तक अगर 10 मीटर पर सेकंड से किसी को भी चलाओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10t। भाई 10 मीटर पर सेकंड से अगर 2 सेकंड तक किसी को चलाओगे तो 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ना बाबू। तो 10 मीटर पर सेकंड से 30 सेकंड तक चलाए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? किसने? चोर ने, 10t। अब तुम ही बताओ, पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बाबू? 100 मीटर पुलिस स्टेशन से वहां तक तो जाना ही पड़ेगा ना। आई बोलोगे सर शॉर्टकट रास्ता था, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो भाई पुलिस को तो यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। तो भाई यहां से यहां तक जाने में पुलिस को 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, और साथ में ये 10t वाला भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा प्यारे बच्चों। नहीं तो कोई बात नहीं, पुलिस की स्पीड कितनी? 20। कितने टाइम तक? 20t, ऐसे भी समझ लो। तो भाई दोनों मिलके नहीं, देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इस 20, ये कितना है? ये है 20t, बोलो
ये 20t है और ये 10t है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? कह सकते हैं 20t माइनस 10t बराबर 100। तो बताओ 10t बराबर 100, तो t बराबर 100 बाय 10 बराबर कितना? 10 सेकेंड। सर आसान ही तो था, काहे रिलेटिव से बनाए? सच बात है, इस सवाल को रिलेटिव से क्यों बनाए? इस सवाल को रिलेटिव से नहीं बनाना है, ऐसे सवाल को रिलेटिव से बनाना है जी जहां पे ये करना आसान ना हो। ये तो एक डेमो हुआ कि आपने ट्रेडिशनल तरीके से सीखा, अब इसी को रिलेटिव से बना के देखेंगे कि कैसे रिलेटिव को से बनाना है, फिर उसके सवाल करने होंगे हम लोग। समझ पाए? आई बात समझ में? वेरी गुड। इसी को रिलेटिव से करें, इसको छापू, छाप लिया, छापू। कहानी लिखनी पड़ेगी क्या लाइन में? स्टेटमेंट में कहानी लिखनी पड़ेगी, अगर लिखना है तो लिख देना। एक जमाने की बात है, एक चोर हुआ करता था, कहानी लिखना है ना। चोर पुलिस, पुलिस चोर खेल रहे थे, चोर इस स्पीड से गई, पुलिस इस स्पीड से गई और चोर ने पुलिस को धर दबोचा इस दूरी पे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर तुम्हें पता नहीं। 10 सेकेंड देखना, देखते हैं गलत होगा कि सही। तुम्हें ये तो पता चल गया कि मान लेते हैं कि टी टाइम में दोनों का मिलन होगा, मीटिंग टाइम, ठीक है। अब यहां पे देखो सारी चीजें रिलेटिव से चलेंगी, ठीक है। किसी का भी रिलेटिव ले लो, किसका लेना पसंद करोगे? बोलो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका? किसी का भी बोलो ना। टी का, चोर का, पुलिस के रिस्पेक्ट में। तुम बताओ वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, वेलोसिटी ऑफ चोर कितना? 10 पॉजिटिव में, गुड। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना? 20 पॉजिटिव में, मिला के कितना आएगा? -10 मीटर पर सेकेंड। अब जिसका तुमने रिलेटिव वेलोसिटी लिया है उसका डिस्टेंस भी रिलेटिव लेना है। आई बात समझ में? तो रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ थीप विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना होगा? 100 मीटर। हाँ, अब ये बताओ रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ थीप विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस ना, तो पुलिस के रिस्पेक्ट में थीप का माइनस होगा, डिस्टेंस माइनस होगा। अच्छा थीप के कहाँ? पुलिस के रिस्पेक्ट में है, तो आपने ये लिया है ना, वेलोसिटी ऑफ थीप विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस -10, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ थीप, थीप कितना दूर है पुलिस से, तो पुलिस से कितना दूर है? +100 ना। अच्छा तुम ये कह रहे हो, हाँ तो थीप तो पुलिस से पीछे है, तो ये क्या है? ये क्या है? चलो छोड़ो, इसको ऐसे लिखोगे ना, ST माइनस SP। अब मान लो ये अगर तुम कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ठीक है, किसी एक को 0 मानोगे, कहां से? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको ओरिजिन पे मानते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी मतलब ओरिजिन पे है। ओरिजिन किसको मानोगे? पुलिस को है, तो फिर पुलिस हुआ, और ये कितना हुआ? 100 है, बोलो ना रे। तो बताओ ST कितना? 100, 0 के राइट में कि 0 के लेफ्ट में? ये कितना कितना आया? तुम क्या बोल रहा था पहले? बोलो 0 कैसे लिए? लला लड़का सब तुम लोग ना, कहाँ ये सब मुंह माया में फंसा, सीधा ये समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? किसके रिस्पेक्ट में? पुलिस के रिस्पेक्ट में चोर कितना दूर है? 100 मीटर। 100 मीटर तो होगा ना, ये तो पक्का है। अब बोलो चोर पुलिस से किधर? चोर पुलिस की दूरी मतलब पुलिस चोर को अपने इधर देख रहा है कि अपने पीछे देख रहा है? अपने इधर देख रहा है। इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो क्या होगा? और रिजल्ट से भी तो आया था पॉजिटिव बाबू, नहीं बिल्कुल। क्या एक्सेलरेशन वाला मैटर है क्या? तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे? स्पीड मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज कर लीजिए जब एक्सेलरेशन ना हो। करें तो बताओ डिस्टेंस तुम्हें पता है? नहीं। स्पीड तुम्हें पता है? टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना? 100, स्पीड कितना? -10।
कट के कितना आया -10 सेकेंड, टाइम नेवर भी नेगेटिव, -10 सेकेंड, टाइम नेवर भी नेगेटिव, नेग्लेक्टेड। समझ पाए रिलेटिव से कैसे बनाए, छापू एक बार फिर से समझ लो। वेलोसिटी ऑफ थीप विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, vt माइनस vp, vt कितना है इतना 10 और vp कितना है 20, 20 भी पॉजिटिव, तो ये 10 माइनस 20 कितना आया -10। अब डिस्टेंस जब भी ऐसे भी रिलेटिव डिस्टेंस जो हो ना नेवर भी चेंज, क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस देखो डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस ऐसे भी 10 है यहाँ पे, सॉरी 100 है तो अभी 100 रहेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसके बीच की दूरी कितनी है 100 है, ठीक है। चलो अब टाइम का फॉर्मूला पुट करो, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं यहाँ पे, टाइम का फॉर्मूला पुट किया आपने डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस की वैल्यू 100 और स्पीड की वैल्यू -10, कट के -10 आया मतलब 10 सेकंड आया, टाइम नेवर भी नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 10। हाँ अगर तुमसे ये पूछे कि कहाँ कैच किया, तो इसको कहाँ कैच किया बाबू, ये कैच कहाँ किया होगा, तो ये कैच किया होगा 10 × 10 मतलब 200 मीटर पे, यानी चोर जब 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पुलिस उसे कैच कर लेगी, या पुलिस के रिस्पेक्ट में क्या हो गया ये 200 प्लस पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा कैच करने के लिए चोर को 300 किलोमीटर, सॉरी 300 मीटर, 200 सॉरी 200 हाँ 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 20 × 10 बराबर 200, यहाँ से ओहो हाँ यहाँ से 100 और यहाँ से इसको 100, तो कुल मिला के 200 करना पड़ा। ठीक समझ पाए, इसी सवाल को रिलेटिव से कैसे बनाते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम 2-3 करेंगे हम लोग कल। ठीक आज के लिए इतना ही, इसमें एक्सेलरेशन वगैरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी का आपको रिलेटिव वाला एप्लीकेशन अच्छे समझ में आएगा। जब एक्सेलरेशन वगैरह डाल देंगे ना तो फिर ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, और रिलेटिव से करोगे तो चुटकियों में हो जाएगा। ठीक कल करते हैं हम लोग।